नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बेटा अब कोई भी आप एंगल ले रहे हो तो उसको मेजरमेंट आपको करनी है। तो मेजर्स करने के हमारे डिफरेंट तरीके बहुत समय से हमारे रहे हैं कि हमने अगर हम 100 ईयर्स बैक चले जाएं तो हमारे पास कुछ और सिस्टम था, उससे पहले चले जाएं कुछ और सिस्टम था, 50 ईयर्स बैक हमारे पास कुछ और सिस्टम था। तो 2-3 ऐसे सिस्टम्स हमारे पास डेवलप हुए और आए। तो उनमें से पहला सिस्टम हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है बेटा। इस हेक्साडेसिमल सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। इस सिस्टम में हमने वन राइट एंगल को 90 डिग्री स्टडी किया, 1 डिग्री को 60 मिनट्स एंड 1 मिनट को 60 सेकेंड्स। तो डिग्रीज़ को हम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस 60-60 दिस इज सेकेंड्स। एंड सेकेंड सिस्टम वी हैव दिस सेंटिसिमल सिस्टम, दिस इज़ नोन एज फ्रेंच सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेंच सिस्टम। बट इसके अंदर राइट एंगल को 100 ग्रेड्स में और 1 ग्रेड को 100 मिनट्स में एंड 1 मिनट को 100 सेकंड्स में। तो ग्रेड्स को कैसे लिखते हैं? 100 की पावर जी, 100 सेकंड्स एंड 100 मिनट्स। बट ये सभी सिस्टम्स आउटडेटेड होते चले गए बिकॉज इन सभी सिस्टम्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। तो उनको हमने सभी सिस्टम्स को जो एलिमिनेट किया, वो किस सिस्टम ने एलिमिनेट किया? वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम एज द नेम suggests दैट सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर का मतलब कि एंगल्स जब हम एंटी क्लॉकवाइज स्टडी करेंगे तो इट हैज़ नो लिमिट, लिमिटलेस एंगल्स यू कैन हैव इन अ सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो इसमें हमने जो सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स को स्टडी किया वो किस में स्टडी किया? रेडियंस में स्टडी किया। किस में स्टडी किया बेटा? रेडियंस। तो 1 रेडियन क्या होता है बेटा? 1 रेडियन इज अ angle subtended at the center of circle by a positive arc equal in length to the radius of circle। वो कहता है सेंटर पे जब कोई r यूनिट का रेडियस r यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क को डेवलप करता है, उस वक्त जो सेंटर पे एंगल डेवलप होता है वो 1 रेडियन का होता है। ओके, यानी कि शॉर्ट में एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि द r यूनिट 1 radian is the angle developed at the center of circle by r unit radius equal in r unit length, that is this। तो आप यहाँ देख सकते हो r यूनिट का रेडियस r यूनिट की लेंथ को आर्क की डेवलप कर रहा है। तो बीच में जो हमारे पास सेंटर पे एंगल आएगा वो 1 की पावर c यानी कि 1 रेडियन आएगा, डिनोटेड बाय 1 रेडियन लाइक दिस, 1 की पावर c। दिस इज r इज इक्वल टू l, लेंथ ऑफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। क्या है बेटा? 1 रेडियन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव ईच एंड एवरी एंगल इन सर्कुलर सिस्टम, दैट इज इन रेडियंस। एंड नेक्स्ट वी नो दैट थीटा इज व्हाट द एंगल डेवलप एट द सेंटर इज इक्वल टू एल ओवर आर्क। हमें ये चीज़ पता है। अब आप बेटा देखिए कि हमने एक कंस्ट्रक्शन करी 0 से c पे 90 डिग्री एंगल बनाया ये। तो हमें 10th क्लास में हम ये प्रूव भी कर चुके हैं एंगल AOB ओवर एंगल AOC, जो एंगल्स डेवलप एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय देयर रिस्पेक्टिव आर्क्स आर इन द सेम रेशो। लाइक एंगल AOB ओवर एंगल AOC इज इक्वल टू आर्क AB ओवर आर्क AC। गॉट इट? तो बेटा एंगल AOB क्या होगा आपका? एंगल AOB इज 1 रेडियन। एंगल AOC क्या होगा अब आपके पास? दिस इज़ 90 डिग्री, अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है, दिस इज़ 1 रेडियन। अब आप देखिए बेटा आर्क AB क्या होगी? दैट इज़ आर्क AB, अभी हम पढ़ के हटे हैं। आर्क AB क्या होगी? दैट इज़ L इज इक्वल टू R यूनिट्स बिकॉज 1 रेडियन है। और ये आपके पास आर्क AC क्या होगी? आर्क AC क्या होगी? दिस इज आर AB ओवर आर्क AC। AC बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। और अगर हम उसका 1/4 कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई r बाय 4। तो हमारे पास ये क्या बन गई? 2 पाई r बाय 1/4 पार्ट ऑफ दिस। दिस वुड इम्प्लाई वी हैव 1 रेडियन over 90 डिग्री इज इक्वल टू r से r कैंसिल, दिस इज 2 बाई पाई, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज r से r कैंसिल 2 बाई पाई एंड दिस वुड इम्प्लाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई।
तो ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बाय पाई। और जब हम इस 1 रेडियन को डिवाइड करेंगे बेटा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास 57 डिग्रीज 16 मिनट्स 22 सेकंड्स आएगी। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बेटा इसकी आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्लियर। आल्सो तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि रेडियन और पाई में क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है। आल्सो वी हैव पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस वुड इम्प्लाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो ये हमारे पास एक नया रिजल्ट डेवलप हुआ। यहाँ से हमने इस पाई को रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो बेटा और 180 डिग्री को आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा सकता हूँ। दिस इज़ 180 इंटू 22/7, 7/22, दिस इज़ 9, दिस इज़ 11, दिस इज़ 360 डिवाइडेड बाय 11, 11 5 55 80, 11 7 जा 77, दिस इज़ 3, तो दिस बिकम्स 57 डिग्री और 3/11 इंटू, हमें डिग्रीज़ के बाद किस में जाएगा बेटा, डिग्रीज़ के बाद मिनट में, देन सेकंड्स में। तो मिनट्स में जाने के लिए 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको 60 180 को 11 से 180 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव 11 1 70, 11 6 66, 4 आ गया आपके पास, 4 रह गया। दिस इज़ अगेन वी हैव 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 22 आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अभी तक हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री किया था। अब हम इन सब डिग्रीज़ को क्या करेंगे बेटा, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे एंड रेडियंस में कन्वर्ट करने का गुरु मंत्र क्या है, 1 डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, पाई बाय 6 आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन हियर कि हाउ डू वी हैव पाई बाय 6 ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ हमने प्रूव की है। और दिस प्रूव इज़ नॉट इन योर कोर्स, तो आपको सिर्फ इसको स्टडी करना है, एनालिसिस करना है। फर्स्ट वी हैव सेक्साडेसिमल सिस्टम and this would be outdated, then we have centesimal system, this would have been outdated, and after that we have a circular system in which we are studying the angles in radians, and 1 radian is the angle developed at the center by the r unit radius is equal to r unit arc, that is denoted by 1 की power c, and then we have the 1 radian is equal to 180 degree by 180 by pi degrees and 1 degree is equal to pi by 180 radian as well. तो बेटा these are the values and finally मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पर, this 1 degree is equal to approximate जो इसकी वैल्यू बनेगी डिवाइड करने के बाद रेडियंस में 0.01746 रेडियंस बनेगी। तो ये वैल्यू भी मैं यहाँ पर आपको लिख दी है सो दैट कि आपके पास डिग्रीज इंटू रेडियंस, रेडियंस इंटू डिग्रीज, सारी मेजरमेंट्स, सारा सिस्टम आपको पता लग जाए।